हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अपने रिजल्ट का तो इंतजार कर ही रहे हैं। तो इंतजार अब होने वाला है बहुत जल्द खत्म, क्योंकि आपका रिजल्ट अगस्त के लास्ट तक आ जाएगा। तो अब आपको करना है काउंसलिंग की तैयारी। तो काउंसलिंग की तैयारी कैसे कीजिएगा इसकी जानकारी आज मैं देने वाला हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो कोटा दो प्रकार का होता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला भी था। कोटा होता है एक ऑल इंडिया कोटा, दूसरा होता है स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कितने परसेंटेज जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑक्युपाई कर जाते हैं एमबीबीएस के लिए, जो फर्दर जो भी स्ट्रीम में जाने वाले हैं या जो कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले उसके लिए। तो ऑल इंडिया कोटा के तहत 15% यानी 15% जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑक्युपाई कर लिए जाते हैं, वो फिल कर लिए जाते हैं। बाकी बचा कितना? ये बचा 85% जो कोटा होता है वो स्टेट कोटा होता है। बाकी कुछ और ऐसे भी स्टेट है जो पूरा 100% कोटा अपने आप के पास ही रखता है, यानी ऑल इंडिया कोटा वहां पे नहीं चलता है। तो मैं उसके बारे में भी जिक्र बहुत जल्द करूंगा। तो मैं बात करने वाला हूं कि आखिर ये काउंसलिंग प्रोसेस करवाता कौन है, काउंसलिंग का लिस्ट कौन तैयार करता है, काउंसलिंग कौन बनाता है। तो वो बनाता है एमसीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये दोनों जो होता है ना, जैसे सेपरेटली कंडक्टेड किया जाता है काउंसलिंग को। AIQ का काउंसलिंग अलग पैमाने पर होता है और स्टेट काउंसलिंग जो होता है वो अलग पैमाने पर होता है, यानी अलग तरीके से। अब इन दोनों का विवरण मैं आपको क्लियरली देना चाहूंगा कि इन दोनों कंप्लीट तरीके से कैसे किया जाता है। सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स जो इससे रिलेटेड हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड, वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हम लोग सभी कोई जानते हैं कि काउंसलिंग में आने के लिए सबसे पहले हमको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट इस बार नीट 2022 का एग्जाम दिए हैं, अगर वो क्वालिफाई कर जा रहे हैं, क्वालिफाइंग के लिए उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये कट ऑफ, यानी कट ऑफ लिस्ट से जो पार कर जा रहे हैं, यानी कट ऑफ जो एक आने वाला है उससे जो पार कर जाएंगे, डेफिनेटली उनका काउंसलिंग होना ही है और उसी काउंसलिंग के दौरान उनको कॉलेजेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये काउंसलिंग के लिए सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? मैंने बोला नीट क्वालिफाई करना है। कैंडिडेट नीट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए हैं तो उनके माइंड में एक सेटअप होता है। उनके माइंड में वो सोचते हैं कि मुझे किस कॉलेजेस में जाना है, मुझे इस कॉलेज में अप्लाई करना है। जैसे किसी का थाउट है कि अगर कोई बिहार से है तो मुझे पीएमसीएच चाहिए, तो पीएमसीएच का अपना अलग कट ऑफ निकलता है, एम्स का अपना अलग कट ऑफ निकलता है। और सारे एम्स का नहीं, दिल्ली एम्स का अलग निकलेगा, पटना एम्स का अलग निकलेगा, यानी सारे एम्स का एक कट ऑफ नहीं रहता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जितने जहां के कट ऑफ आ रहे हैं, तो कट ऑफ कब? जब कट ऑफ का लिस्ट पब्लिश हो जाएगा तब, यानी जब नीट का फाइनल रिजल्ट आपका पब्लिश हो जाएगा तो उसी के दौरान आपको ये दे दिया जाएगा कि यहाँ के इस स्टेट के इतने सारे कट ऑफ हैं और उस स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, यानी उस स्टेट में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, कैसे एक लाइक इंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वही इंट्रेंस ये आपका नीट। इस तरीके से क्वालिफाई हो जाइएगा तो फिर जिस कॉलेजेस में जितना मार्क्स के लिए रिक्वायरमेंट है या जितना परसेंटेज पे रिक्वायरमेंट है, अगर उसको आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप वहां पे जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों मोड से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आपका नीट 2022 का रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनना शुरू हो जाता है सारे स्टूडेंट्स का, यानी जितने भी वो कट ऑफ से पार हो चुके हैं वो सारे स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट बनना तैयार हो जाता है। लिस्ट पब्लिश होने के बाद फिर काउंसलिंग राउंड आता है। तो दोस्तों, अब आई काउंसलिंग की बारी। काउंसलिंग के लिए सबसे पहले AIQ कोटा को लिया जाता है, यानी ऑल इंडिया कोटा को लिया जाता है। काउंसलिंग 2 राउंड में होता है, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 3 राउंड में होता है, जो मॉप अप राउंड भी एक होता है, लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग जो AIQ का होगा वो होगा 2 राउंड में। तो फर्स्ट राउंड जो है उसमें क्या होता है, तो फर्स्टली AIQ कोटा को सिलेक्टेड किया जाता है। 15% जो सीट है वो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स है वो सारे स्टेट में 15% सीट के लिए जो भी AIQ को क्वालिफाई कर चुके हैं उनको सबसे पहले एडमिट कर लिया जाता है, यानी उनको प्लेसमेंट दे दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 15% जो सीट होता है वो सारे स्टेट्स के लिए होता है। तो ये कुछ स्टेट्स को छोड़कर, अगर कुछ स्टेट्स में जगह बचे हुए हैं तो उसको छोड़कर फर्स्ट राउंड में जितने भी AIQ के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको फिल कर लिया जाता है। फिर अब जो बच गया, यानी अब जो सीट बचा, अब उसके लिए क्या किया जाता है, तो इस वैकेंट सीट के लिए सेकेंड लिस्ट तैयार होता है, जिसमें सेकेंड राउंड शुरू होता है और उसमें AIQ कोटा से जो भी कैंडिडेट बचे हुए होते हैं उनको ले लिया जाता है। और बाकी लास्ट राउंड क्या बचा? डेफिनेटली हम लोग के पास मॉप अप राउंड है। तो अब जितने भी स्टेट्स हैं, जो भी स्टेट कोटा के थ्रू या जो भी जितने भी आ जाते हैं अदर कोटा, स्टेट कोटा या जो भी, ये मॉप अप राउंड में कंप्लीटली क्लियर्ड एडमिशन ले लिया जाता है सारे कोर्सेज के अकॉर्डिंग। BBS हो, BDS हो, BAMS हो, BHMS हो, ये सारे कोर्सेज के ऊपर जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनका जितना परसेंटेज है उनके अकॉर्डिंग उनको एडमिशन ले लिया जाता है। तो ये फाइनल
फाइनल हो गया। यानी इस तरीके से फाइनल हम लोग काउंसलिंग राउंड में यानी काउंसलिंग के लिए कंप्लीट तरीके से यही पैटर्न होता है जिसमें सारे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों अब बात आ रही है कि आखिर कौन से वैसे स्टेट हैं जो कि अपने आप में 100% सीट को रखते हैं जहां पे AIQ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो मैं बात करूं, एक है आपका स्टेट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहां पे 100% जो सीट होता है वो अपने ही स्टेट के कैंडिडेट के लिए होता है, यानी उसमें दूसरे स्टेट के कैंडिडेट नहीं जाके ऑक्युपाई कर सकते हैं सीट को या फील नहीं कर सकते हैं उस स्टेट के लिए। इसी तरीके से अगला स्टेट हो गया तेलंगाना, और एक स्टेट और है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो ये 3 स्टेट ऐसे स्टेट है जहां पर AIQ का कोई बोलबाला नहीं है, वहां पर अपने स्टेट के ही सारे स्टूडेंट जो होंगे वो सीट को फिल करते हैं और ऑक्युपाई करते हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं यह है सबसे खास बात आपके लिए। देखिए मैंने बोला था कि नीट का जो रिजल्ट आ जाएगा वो अगस्त के लास्ट तक चला आएगा। तो नीट का जो काउंसलिंग के लिए अगर बुलाया जाएगा, काउंसलिंग का जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो कब तक तैयार हो जाएगा, तो वो लास्ट वीक के सितंबर में आपका काउंसलिंग के लिए सारी चीज का कंप्लीट तैयारी कर ली जाएगी और फाइनल जो है वो राउंड शुरू कर दिया जाएगा। तो बस आपका इंतजार होने वाला है खत्म, क्योंकि अगस्त का अब लास्ट चल ही रहा है। यानी इस वीक में आई होप कि आप लोग का रिजल्ट निकल जाए और सितंबर के लास्ट वीक में आपको काउंसलिंग के लिए सारे जो प्रोसीजर होते हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने मेंटर, अपने गुरु और अपने दोस्त को आगे बढ़ाइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।